Grade 5. Today we will discuss about the topic that how can we preserve the food and what is the necessity to preserve the food. So today's topic is food preservation from the chapter number 4, mangoes round the year. Means the things which we are getting round the years, that is due to only the preservation of the food. As you know that the fruits and the vegetables or the cereals are grown in the particular season, but they are available throughout the year. So this chapter has the name mangoes round the year, and because mango is taken as an example in the elaborate way in these chapters, that's why the mango round the year is the name of the chapter. So the things which we get round the year, means for the whole year, is only due to the preservation of the food material, which may be the fruit, vegetable or any cereal or legume, means dal, etc. So at first we have to understand that what is the food preservation. Dear children, the process of treating and handling food in such a way as to stop or slow down the spoilage of food is known as the food preservation. Now, due to food preservation, which qualities of the food are maintained by the food preservation? Dear children, the nutritional values, the texture and the flavor of food are maintained by the food preservation. Now let us understand them in the Hindi language. भोजन संरक्षण किसे कहते हैं? वह तरीका जिससे कि हम खाने को उस तरीके से ट्रीट करते हैं या हैंडल करते हैं जिससे कि वह खराब होने से बच जाता है, स्टॉप हो जाता है, या उसके खराब होने का रेट स्लो डाउन हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप आम का अचार डालते हैं, तो जो आम है यदि आप उसे आम के ही रूप में बाहर रखेंगे तो वो हफ्ता या 10 दिन में ख़राब हो जाता है। परंतु यदि आप उसको चटनी या फिर आम पापड़ बनाकर प्रिजर्व कर लेते हैं, या फिर आप उसे अचार डालकर प्रिजर्व कर लेते हैं नमक या चीनी की सहायता से, तेल की सहायता से, तो वो ज़्यादा दिन तक चलता है। इसका मतलब हमने उसको इस तरह से ट्रीट कर दिया या हैंडल किया उस आम को कि उसका स्पॉइल होने का जो रेट था अब वो स्टॉप हो चुका है और अब वो धीरे धीरे ही ख़राब होगा, अन्यथा ख़राब भी नहीं होगा यदि हम उसको सही तरीके से रखते हैं तो। अब कहता है कि फूड प्रिजर्वेशन से आप जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़, कौन से गुण को मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया आम का, तो जो आम की न्यूट्रिशनल वैल्यू है, आम से जितने भी हमें विटामिन्स या फिर कोई भी कैलोरीज या प्रोटीन्स जो भी मिलते हैं, तो वो वैल्यूज़ मेंटेन रहती हैं। टेक्सचर, उसका जो स्वाद है वो भी मेंटेन रहता है, उसका फ्लेवर, उसकी जो सुगंध है वो भी मेंटेन रहती है। तो ये जो फूड प्रिजर्वेशन है, इसकी सहायता से किसी भी फूड मटेरियल का न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका टेक्सचर, उसका दिखावट, उसका सुगंध सभी मेंटेन रहते हैं। नाउ वी हैव व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो मेथड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन आर ड्राइंग, रेफ्रिजरेशन और द फ्रीजिंग, then fermentation, then canning, then adding salt, sugar or the chemicals to the food item. जैसे कि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए आपने धनिया मीन्स कोरिएंडर आपने सर्दियों में उगाया और आप यूज़ करते हैं उसको, परंतु फिर उसको आप गर्मियों में भी चाहते हैं कि यूज़ कर लें। तो जैसा धनिया आप उगाते हैं यदि आप चाहें कि वैसा ही रख दें तो वो कुछ समय के पश्चात ख़राब हो जाता है। तो यदि आप उन पत्तियों को सुखाकर रब करके किसी बंद बर्तन में रख देते हैं, मीन्स उसकी कैनिंग कर देते हैं, तो वो जो धनिया की पत्तियां हैं उनका फ्लेवर, उसका टेक्सचर,
वो सब कुछ मेंटेन रहता है और आप उसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राइंग और जो कैनिंग प्रोसेस है उससे आपने क्या कर लिया, उस फूड आइटम को सेव कर लिया, जिससे कि आप उसको सीजनल ही यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको बाद में भी साल के किसी भी महीने में यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन से सभी बच्चे जानते हैं कि जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स होते हैं, यदि हम उनको फ्रिज में रख देते हैं तो उनके ख़राब होने का जो रेट है, मीन्स जो दर है, समय है, वो बढ़ जाता है, या हम कहें कि वो धीरे धीरे ख़राब होते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते जितना कि हम यदि उनको फ्रिज से बाहर रखते हैं तो। फर्मेंटेशन, खमीर उठाकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि आटे या मैदा के अंदर खमीर उठाकर बिस्किट्स बनते हैं और वो बिस्किट्स आप काफ़ी समय तक सेव रख सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। कैनिंग, किसी भी फूड मटेरियल को किसी डब्बा में बंद कर देना ताकि बाहर की हवा उसके अंदर ना जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कैनिंग कहते हैं। जैसे कि चिप्स इत्यादि इस तरह से सेव किए जाते हैं। आजकल दालें भी कैन प्रोसेस से, मीन्स डब्बा बंद आती हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यदि आप डब्बे में बंद करके रख देते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाती हैं, संरक्षित हो जाती हैं और जल्दी से ख़राब नहीं होती। इसी तरह से यदि आप किसी फूड मटेरियल में साल्ट या फिर शुगर ऐड करते हैं, जैसे कि आपके पिकल्स में आप ऐड करते हैं, तो उनकी जो मॉइस्चर है वो बाहर आ जाती है नमक की सहायता से, और शुगर जो है उसके अंदर समा कर उसको प्रिजर्व कर देती है, उसकी मॉइस्चर को बाहर निकाल देती है, और जो शुगर मटेरियल है वो उसके अंदर, या सॉल्ट मटेरियल है वो उस फूड मटेरियल के अंदर समा जाता है या फिर अपने टेक्सचर को छोड़ देता है, जिसकी सहायता से वो फूड मटेरियल सेफ हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर पानी नहीं रहा। और पानी एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। तो जब पानी या फिर मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियाज भी नहीं ग्रो करते हैं। तो इस तरह से जैसे आजकल केमिकल्स भी डालते हैं, जैसे सिरका इत्यादि भी डालते हैं, जिससे कि पिकल्स सेव रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, तो जो फूड मटेरियल्स हैं, जो आपके वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हैं, वो सेव रहते हैं। सो फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव टू राइट दीज 3 questions. Thank you. Have a nice day. See you later on.